24/9/2025। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहां ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। सर्व के अंदर अगर परमात्मा होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्मा अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। मेहनत भी है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। देखो, जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है। इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बिगर ज्योति जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहां से हम आए हैं। समझदार बनने की निशानी क्या होगा? बुद्धि कहाँ चली जाएगी? बार बार घर की तरफ चली जाएगी। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया, वहां 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं। यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है।
सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहां तुमको दो बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूं, किसको दुख तो नहीं देता हूं। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कहां से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता का नाम कभी सुना है? हाँ प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन, जैसे सिजरा होता है ना। ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहां से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूं, बाकी इनमें प्रवेश करता हूं, फिर तुमको सुनाता हूं। इसीलिए यह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूं। दो आत्माओं का पार्ट तो यहां बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहां आकर बैठेगी? दो आत्माओं का पार्ट यहां बहुत चलता है। कहां कहां रस्म है ये? भारत में पितरों को खिलाते हैं तो क्या करते हैं? एक तन में ब्राह्मण के शरीर में उस आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहां आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग, अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहां भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। और कहते क्या है कभी कभी, याद की यात्रा में ही माया क्या करती है? विघ्न ज्यादा डालती है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? याद ना करने से माया का थप्पड़ लगता है। पहला कदम कौन बढ़ाता है माया के आवाहन का? बच्चे बढ़ाते हैं या माया आती है? याद ना करने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का।
युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। ये क्या, पहले हार जीत होगी फिर जीत हार होगी। पहले हार जीत मतलब ज्यादा हार और जीत कम, और बाद में फिर जीत ज्यादा हार कम होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते। रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। फिर न तो यह जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। यह दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भलवानी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। क्या कहते थे जो ब्राह्मण, ड्रामा हमसे आगे चल के आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। तो जब विनाश की इतनी घोर परिस्थितियां होंगी तो उस समय भी क्या स्मृति आनी चाहिए कि ये है ड्रामा, ये है समय, ड्रामा का चक्र है, उसमें वो समय आ गया कि क्या हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश तो अब करा रहा है, तो करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाना। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। अभी तक जो आए नहीं है वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, पहले क्यों नहीं आते? ये क्या बोला? घमंड है। और आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या बोला? कब आएंगे? पिछाड़ी में आएंगे। फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। घमंड पूरा कब होता है? नहीं, कैसे पूरा होता है? हाँ, जब उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, जिस बात का घमंड है वो विशेषता ही ना रहे तो क्या रहेगा? घमंड पूरा हो गया ना, खत्म हो गया। तो कहा फिर घमंड पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गंवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी। दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया, लेकिन बात किसकी की? तुम सबकी भी बात की गोवर्धन को उठाने में।
क्या किया सबने, कोई किसी ने कितनी मेहनत की और किसी ने कितनी मेहनत की, तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है। वहां धन की कमी है नहीं, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दीन का एक खेल दिखाते हैं, ठक्का करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरों की रहती हैं। यहाँ तो कोई चीज ऐसी पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाए, छुरा मारकर भी ले जाएंगे। वहां यह बातें नहीं, यह दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी, हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, उसको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, सब कहाँ गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। बताओ, हीरे कहाँ लगाने चाहिए, चैतन्य को या जड़ को। इसलिए कहा ना, डायमंड इकट्ठे करते हैं, सब क्या करते हैं, निसंकल्प होने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, खंगर बन जाते हैं। तो क्या हो गए, जैसे जड़वत कहो, कब्र में पड़े हुए मुर्दे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वहां भी उनको हीरे लगाने हैं। और सतयुग की विशेषता क्या बताई, चैतन्य आत्माओं की तो छोड़ो, मुरली भी कैसी होती है। अभी तो सोने की जब मुरली चलती है तो भी क्या होता है, स्वदर्शन चक्र से बहुतों के गले कट जाते हैं। कब सोने की मुरली चलती है, एकदम सच्ची बातें, जो भी भविष्य है स्पष्ट, कोई युक्ति नहीं उसमें, कोई डमरू नहीं, तो भी क्या होता है, बहुतों का उद्धार हो जाता है। और फिर हीरा जब बन जाए, हीरे जैसे बन जाए, तो उस मुरली में क्या आएगा, जो भी बीज में टिकते हैं उतना क्या आता है, उसमें सार बुद्धि में टपकता रहता है ना। तो मुरली भी कैसी हो जाएगी, बहुत सारे हीरे इकट्ठे करके फिर बुद्धि में जो टचिंग हुई उसको क्या कहेंगे, ये हीरे की मुरली आई है बुद्धि में। तो कहा कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले आई। मुसलमानों ने भारतवासियों का लूटा और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों का ले लिया। अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बैगर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है, बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह सब हैं कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती हैं ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। हुआ सहज। फिर जड़ चित्र समझाने के लिए चाहिए, लेकिन अगर वो ट्रांसलाइट के हों तो तुमको समझाने में बहुत सहज हो जाएगा। तो क्या खोल रहे हैं बाबा, बेहद की बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। वहां समझाने वाले चित्र कैसे चाहिए, ऐसी स्टेज हो उनकी, और फिर कैसे बन जाए, बाद में ट्रांसलाइट के बन जाए। खुद फरिश्ते बनेंगे तो क्या होगा, दूसरों को ज्यादा बोल बोल करना पड़ेगा। उनकी फरिश्ताई स्टेज ही क्या करेगी, दूसरों की सेवा करती रहेगी। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से।
माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। कौन से जड़ बैज? जड़ बैज में चित्र किसका होता है? लक्ष्मी नारायण का होता है या त्रिमूर्ति होता है। तो ये बैजेस किसने बनाए? चैतन्य शिव बाबा ने बनाए, तो उनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगानी। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान है, माया या विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। जो बाप दादा के सिकीलधे बच्चे हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं है, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। यह याद रूपी छत्र छाया सब विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती हैं। स्लोगन है, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। अव्यक्त इशारे हैं, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति या कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़कती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शक्ति, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। आपकी शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति और फिर वातावरण, शक्तिशाली वातावरण। कितनी भी तड़पती हुई आत्माएं हैं, भटकती हुई, जितना ज्यादा इनका भटकना होता जाएगा उतना भगवान को क्या करेंगी? पुकारती रहेंगी, तो उनको शांति मिले। चार 2/2025। यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं। जैनी क्या समझते हैं? महावीर ही कौन है? उनके लास्ट तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म क्या समझते हैं? हम सबसे ज्यादा क्या है? पुराने। वास्तव में महावीर तो कौन है? महावीर का जो यादगार है, महावीर हिस्ट्री में तो कोई हुआ नहीं, बाबा ने बताया डिस्कशन में। तो वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं। है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो। सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। शेर पर सवारी है और महारथियों की हाथी पर सवारी है। महावीरों की सेना है पूरी और तुम क्या हो? शिव शक्ति। सवारी कहाँ दिखाई? शेर पर। और जो महारथी हैं, रथ के ऊपर महान स्टेज धारण करके बैठे हैं, उनकी सवारी कहाँ दिखा दी? हाथी के ऊपर। अगला है, यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था, वह फिर कहाँ मिलेगा? वह आत्मा तो अभी यहाँ है, कहाँ मिलेगा? प्रश्न पूछा तो कोई जवाब भी तो होगा ना। श्री कृष्ण की आत्मा को जो शरीर सतयुग में था, वह फिर कहाँ मिलेगा? जब उल्टी सीढ़ी चढ़ के सतयुगी स्टेज में चली जाएगी आत्मा, तो तभी क्या मिलेगा? वो शरीर। अभी आत्मा तो यहाँ है, लेकिन शरीर कैसा है?
पावन तो नहीं बना अभी। वह आत्मा तो अभी यहाँ है, तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, बनेंगे फिर भी वही। यह बातें नया कोई समझ ना सके। जो बाबा ने साक्षात्कार से चित्र बनाए, अभी उनके फीचर्स चैतन्य जो लक्ष्मी नारायण है वैसे बने नहीं है, लेकिन बनेंगे भी, यही बोला, इनका तो सर्टेन है। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह है। इसीलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं। जो चित्रों में दिखाए हैं तो नारायण के एक्चुअल फीचर्स, जो सबसे पुराना चित्र है, तो बाबा कहते हैं बदलना नहीं चाहिए। तो वास्तव में जो वो फीचर्स बनने वाली जो आत्मा है धारण करने वाली, उनके फीचर्स भी करीब करीब कैसे हैं, जैसा नारायण का चित्र दिखाया हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। 6:2:25 यह है मनुष्य लोक। यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डीटीज में कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं, सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर पर मनुष्य, 2nd सूक्ष्म वतनवासी कहो देवताएं, और फिर सबसे ऊपर भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कहेंगे और शिव को फिर देवता नहीं कहेंगे। अगला, तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं, इसीलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। सोचो कितनी ऊंची श्रीमत दे दी। 10 माइल तुम दूर रहो तो भी क्या करो, पैदल चल के आओ। और फिर क्या कह दिया, 106 डिग्री बुखार हो, ऐसा ही बोला ना, तो भी क्या करना है, मिस नहीं। कितनी ऊंची ऊंची श्रीमत है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूं, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। यहाँ तो क्या है, साधन मिले तो आने में तकलीफ। और बाबा क्या कह रहे हैं, लगन हो तो कैसे। बूढ़ियां क्या करती थी बताया, 80-80 वर्ष की बूढ़ियां अमरनाथ की चढ़ाई पैदल ही चढ़ जाती थी। अगला है, समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो हैं तमो प्रधान, शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंचते ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था। कितनी ग्लानि करते हैं, फूल भी अक के ले जाते हैं। और कलयुगी दुनिया की कोई महारानी आती है तो उनके लिए कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फूलों की माला ले जाते हैं, फूल भी अक के ले आते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं, तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं, दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए, भले एक एक बूंद टपके, बहुत मत चढ़ाओ कि पूरा लोटा ही हमने चढ़ा दिया, हम तो आज ही क्या बन गए, पूरा हमने शुद्ध जल धारण कर लिया। क्या करो, अमृत की भले एक एक बूंद इकट्ठा करो, लेकिन क्या हो, कम से कम शुद्ध तो हो, रिफाइन तो हो, उसमें मिलावट तो ना हो कोई। 7:2:25 तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर हो जाएगी। कैसे समझेंगे तुमको कैसे पता चल जाएगा कि अब लड़ाई लगेगी जोर से, क्या बताया, जब तुम कर्मातीत बनेंगे तो तुमको क्या आभास हो जाएगा कि अब जैसे कि ये शरीर मेरा है ही नहीं और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के आधार से क्या है, लड़ाई रुकी हुई है। फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे,
महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पार्ट ही है मुक्ति धाम में जाने का। नॉलेज तो लेंगे नहीं तो क्या करेंगे? सिर्फ वैसे भी सन्यासी हैं, उनको मोक्ष चाहिए, जीवन मुक्ति तो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे? याद करने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने का। परंतु पढ़ने बिगड़ थोड़े ही बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्मराज की सजा ना मिले। यह मुरब्बी बच्चा भी साथ है। यह भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं। हम इतना याद नहीं कर सकते। भोजन पर थोड़ी याद रहती है, फिर भूल जाते हैं। समझता हूं बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूं। खिसकनी वस्तु है ना। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे? वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें। श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना। जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ भक्ति करते रहते हैं तो किसकी? एक मूर्ति होती है सामने, जड़, उसकी भक्ति करते रहते हैं। जब साक्षात्कार होता है तो क्या देखते हैं? स्वरूप कुछ चैतन्य ही दिखता होगा, मूर्ति तो नहीं दिखती। चैतन्य स्वरूप दिख गया मान लो, तो भी उससे फायदा हुआ क्या? यहाँ बेहद में साक्षात्कार हो गया। फलानी फलानी आत्मा क्या बनने वाली है? ये श्री कृष्ण की आत्मा है। ये सतयुग में क्या बनेगी? जाकर श्री कृष्ण बनेगी। और फिर अगर चैतन्य का भी साक्षात्कार हो गया, जो इसी शरीर से क्या बनेंगे? नर से नारायण। तो भी उससे तुम्हारा फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़े ही फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। इतना नशा चढ़ता है कि क्या हो गया हमको, किसी को नहीं हुआ और हमको हो गया। लेकिन तुमको हुआ, लेकिन फिर फायदा क्या हुआ? ये तो क्या हुआ? सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तुमको सीढ़ी मिली कि आगे बढ़ो। तुम भी इतना याद करो तो तुम भी इनके घराने में आ जाएंगे। ये तो नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम इनके घराने में तो आएंगे। अगला है भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूं। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। उस ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जिससे यह समझें कि इनका रचयिता शिव है। 8/2/25 का है। शिव जयंती भी मनाते हैं। वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं। नहीं तो क्यों कहते हैं श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई? कहते क्या है? श्री कृष्ण स्वर्ग के मालिक, और फिर कहाँ ले आए उनको? द्वापर युग में गीता सुनाई कह दिया। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते। श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। यह किसको पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लेकिन वो वैकुंठ की स्टेज है, वहां कब होते हैं? बाद में ट्रांसफर होते हैं। उससे पहले राम का पार्ट बजाया, कृष्ण का पार्ट बजाया। जब तक क्या होती है? ऑपोजिशन। जब दुनिया ही बदल गई, ट्रांसफर हो गया क्लास, तो फिर वहां कोई पुरानी दुनिया का विघन ही नहीं। 10/2/25 तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए, कहते ही हैं।
त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। और वो ब्राह्मण तो एक ब्रह्मा बाप को भी नहीं जानते और तुम कितनों का नाम लेते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर जरूर चाहिए, कहते भी हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, तीनों द्वारा एक साथ बोलेंगे, नंबरवार जब जिसका समय होगा। क्या बोला है, अंत में आकर ही अंत तक का समाचार सुनाएंगे, अभी थोड़ी ना पूरा बात बता देंगे बाबा। तो तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे, भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले हैं, वह सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। अगला है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म, फॉर माय सेक पवित्र बनो। बच्चों से यह भीख मांगते हैं, कौन, मेरी खातिर तुम क्या बनो पवित्र। बाप बच्चों से आकर ये झोली फैलाते हैं कि तुम बच्चे मेरी खातिर पवित्र बनो और मुझे याद करो, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र रहेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों को कुछ पूछना है? ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। आज का स्लोगन है ना, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा विस्तार में समझाएंगे। बाबा कहते हैं व्यक्तवाणी में कि तुमको बाप का भी प्यारा बनना है, परिवार का भी और स्वयं का भी। निश्चय भी यही बताते हैं, परिवार के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय और बाप के ऊपर निश्चय। तो निश्चय कहो या स्वयं से संतुष्ट होना कहो, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बनना या स्वयं से संतुष्ट होना एक ही बात है। जब पुरुषार्थ करते रहते हैं तो जब माया से बहुत हार होती है तो धीरे टूटता है, या तो ड्रामा के किसी सीन के ऊपर संशय आता है, परिवार के ऊपर संशय आता है। और सब आपसे संतुष्ट रहें उसके लिए पहले आपको स्वयं से संतुष्ट होना है। बाप तो साक्षी है, लेकिन बाप जो पुरुषार्थ बता रहा है, तीव्र पुरुषार्थ, जब उसको हम एज इट इज कदम पे कदम रख के पूरी ताकत लगाते हैं तो बाप क्यों नहीं खुश होगा। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे बाबा कहते हैं, साक्षी तो बाप उन बच्चों के प्रति है जो ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो बाप भी साक्षी हो जाता है। जो बाप की हर डायरेक्शन को उतना अटेंशन से लेके चलते हैं तो उनसे बाप भी संतुष्ट होता है। परिवार का, केवल स्वयं का नहीं, परिवार को साथ में लेकर चलते हैं। सर्व को रिगार्ड देना या शुभ भावना रखना, इससे लोग प्रिय बनते हैं। लोगों के प्रिय तब बनते हैं जब सबके लिए आपके अंदर शुभ भावना आ जाती है। अगर कोई भी ऐसे हैं जिनके प्रति शुभ भावना नहीं है तो वो आत्मा तो नहीं आपसे संतुष्ट होगी। तो उनके भी प्रिय बनना है तो अंदर से सबके लिए हमें शुद्ध बनना है। जब तक हम शुद्ध नहीं बने तब तक संतुष्ट भी नहीं होंगे। जब तक कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा मन में है तो संतुष्टता का गुण भी नहीं आएगा। इसलिए ये सब होने के लिए पहले स्वयं से संतुष्ट होना है, संतुष्टता का गुण धारण करना है। उसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत अच्छी चेकिंग चाहिए। अच्छे से अपनी चेकिंग करके जब उसके लिए मेहनत करेंगे तो संतुष्ट होंगे कि कम से कम हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो। हाँ जी। हाँ जी जी। और फिर आज ये बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने कहा ना कि पहले हार जीत फिर जीत हार, बिल्कुल आखिरी जीत हो ही जाएगी। बिल्कुल, वो मजा आया। अनुभव भी करते हैं ना जी, क्लासेस में भी सुनते हैं हम। अभी ऐसा है कि देह भान में ज्यादा समय रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आत्माभिमान में, और ज्यादा समय फिर नीचे रहते हैं। फिर आगे चल के उल्टी गति भी होगी, ज्यादा समय ऊपर रहेंगे, डिटैच रहेंगे, थोड़ा सा नीचे आए
तो वो होने के बाद ही फाइनल जीत होगी, जब वो भी लंबे समय का हो जाएगा। अभी फिर उसमें अपनी अपनी प्रोग्रेस हर एक देख सकता है। अलबेलेपन का परसेंटेज पहले ज्यादा था, अभी कैसा है, तीव्र पुरुषार्थ का, ये जो भी अपनी अपनी कमी कमजोरियां, उसमें परसेंटेज को देखेंगे तो पता चलेगा। पहले हार जीत होती थी, अभी जीत हो जाती है। थोड़ी थोड़ी हार भी होती है लेकिन जीत ज्यादा है। एक वीक का चार्ट रखते हैं, उसमें से 5 दिन जीत हो गई और 2 दिन हार हो गई, तो इसको कहेंगे जीत हार। 50-50 है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर और कम हो गया तो फिर कहेंगे हार जीत हुई, थोड़ी सी जीत और ज्यादा हार। हाँ जी। आखिरी में जीत हो जाएगी, वो आखिरी कब होता है? वो आखिरी जब लंबे समय आप डिटैच रहते रहते अंत में जब चकमक खींचेगा तब जीत हो जाएगी। हाँ जी। फिर आज आपके वो पॉइंट्स में था ना कि महावीर की सवारी शेर और महारथी की हाथी, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला कि महावीर की सवारी शेर है, ये बोला तुम महावीर महावीरनिया हो। और वैसे तो दिखाया नहीं है महावीर शेर पे सवारी किसी की दिखाई हो तो मुझे नॉलेज नहीं। देवियों को तो मालूम है, देवियों को दिखाते हैं, लेकिन महावीर का ऐसे कोई मेल रूप को दिखाया वो नहीं देखा कभी। तो बाबा ने शिव शक्ति बोला था कि तुम शिव शक्तियां हो, शेर पर सवारी दिखाते हैं, और महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। वैसे महावीर जो रथ पर रथ दिखाते हैं 4 घोड़ों का, उसके ऊपर भी दिखाते हैं। तो वो है कि महावीर को रथ पर और महारथी को हाथी पर, ऐसा क्लासेस में सुना हुआ है पहले। यहाँ बाबा ने शक्तियों को भी बीच में ले लिया तो शेर की बात आ गई। हाँ जी। हाँ, लेकिन ये जो डिफरेंस है सवारी का, शेर अच्छा, सवारी अलग सवारी, हाँ, तो हाथी अलग सवारी, शेर अलग सवारी, उनका क्या मतलब मीनिंग है? कि मैंने कंट्रोल कर लिया। हाथी या ना, हाथी है तो मतलब बाबा ने महारथी बताया, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करने वाला, माना उसको भी कंट्रोल कर लिया, वो भी आपके अधीन है। शेर जैसा है पुरुषार्थी, माना शेर है, वो राजा है जंगल का, जैसे माया है, सर्वशक्तिमान है, तो वो भी आपके अधीन आ जाए। माना जो अच्छे से अच्छे हैं, पावरफुल हैं, वो भी योग बल से आपके अधीन है, चाहे वो माया के बड़े से बड़े रूप हो, चाहे वो बहुत सुंदर रूप भी हो, लेकिन आप उनके भी ऊपर सवारी कर रहे हो, माना उनके भी दिल पे चढ़े हुए, ये भी कह सकते। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर जो चित्र वाला पॉइंट था ना कि म्यूजियम के चित्र फिर अभी ट्रांसलाइट के हैं, वो बहुत अच्छा लगा, तो वो एक्सप्लेन करो। बाबा ने चित्रों का बताया कि बाबा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कब खोली बाबा ने, याद है आपको? यूनिवर्सिटी तो है ही पहले से ही। हाँ बोलिए। 2011 नहीं, 2004 में बाबा ने कहा नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। तो उसमें आना जाना करते हो ना, तो वो आने जाने वाले भी कैसे चाहिए? सिर्फ वो नहीं चाहिए जो बहुत अच्छा भाषण कर सके, समझाने वाले चित्र चाहिए। चित्र होता है जिसका स्वरूप दिखे, उसके फीचर्स से फ्यूचर दिखे दूसरों को। तो वो जो चैतन्य चित्र हैं, जो महान चित्र हैं, वो भी उनको निमित्त बनाया कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, माना ये है एक्चुअल यूनिवर्सिटी जो आपको यूनिवर्स का मालिक बनाए, चाहे बेहद में चाहे हद में, तब कहेंगे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। सिर्फ नाम रखा दिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्स के रहस्यों तक कोई पहुंच ही नहीं सका, वो मिस्ट्री ही रह गई, तो नहीं कहेंगे यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल हुई। नाम की है, जैसे दुनिया में नाम की यूनिवर्सिटी होती है, उसमें सारे विश्व की आत्माएं थोड़ी आकर पढ़ती हैं, ऐसे ही यहाँ भी है। लेकिन जब बाबा प्रैक्टिकल में बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो वहां समझाने वाले चित्र, प्रैक्टिकल मूर्तियां चाहिए। फिर जब वो ट्रांसलाइट के बन जाते हैं तो समझाने में बहुत सहज होता है, क्योंकि खुद फरिश्ते बन रहे हैं उस पुरुषार्थ से, तो बहुतों को आप समान बना लेंगे। हाँ जी।
अच्छा, हाँ जी। फिर जो विष्णु के अवतार बताए, भक्ति मार्ग की बात है कि जो 10 अवतार बताए, लेकिन हम उसे टैली कर सकते हैं अभी संगम युग पर, और वो भी अभी शूटिंग पीरियड में। तो उसके लिए क्वेश्चन है कि जो 8वां अवतार बताया, बुद्ध का बताया, लेकिन जो बुद्ध की टीचिंग्स है, जो बुद्ध की जो मान्यता है, वो सब अलग है श्री कृष्ण से, विष्णु का जो अवतार से। तो वो फिर इतना कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों है? या एक वो क्वेश्चन, और फिर दूसरा कल ऐसे ही सुना था कि मतलब कई लोग का ऐसे मंथन है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो, उसकी जो मान्यता है, वो जो सिखाते थे, वो श्री कृष्ण की बताई हुई बातें ही बताते थे। तो क्या वो अवतार होंगे या होने चाहिए थे? बुद्ध तो एकदम डिफरेंट तो इसलिए राइटियस होने की वजह से उनको रखा हुआ है, क्योंकि जन्म हुआ है ना भारत में, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है भारत में, तो भारत में ये धर्म की शुरुआत हुई है। तो इस कारण से अब किस हिसाब से रखा हुआ है, या शुरुआत के जो शास्त्र थे तब से ही वो अवतार है, या फिर ये धर्म तो आया है बहुत बाद में, तो एडिशन बाद में किया गया है उस धर्म के प्रभाव में आकर, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वैसी भाषा चलती है। तो वो चीज है कि शुरुआत से है, आदि से ही है, या ये चीजें बाद में ऐड की गई हैं। बाकी जो 10 अवतार वैसे बताए कृष्ण और क्राइस्ट का तो बाबा ने बताया ही है। वो लोग वैसे तो जो भी धर्म का है ये बताते हैं कोर्स में, जब बीके में कोर्स कराते हैं, चाहे क्राइस्ट हो, अपना धर्म स्थापन जो हुआ है उनका, उससे भी पहले 25 वर्ष उन्होंने भारत में यात्रा की थी। जो भी सारा ज्ञान दिया है वहां जाकर, उसका सार यहीं से उठाया है। इसीलिए कहा भारत का प्राचीन ज्ञान योग, वरना प्राचीन शुरुआत यहीं से ही है। ज्ञान कहीं अलग से उदय हुआ ही नहीं। जब नाम ही है भारत, तो ज्ञान की रोशनी तो यहीं पर ही है। तो चाहे क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, इस्लाम धर्म भी हो, चाहे जो भी इन्होंने बाद में जाकर एक अलग से धर्म स्थापन किया है, उसकी शुरुआत यहाँ से की है। हिस्ट्री में भी इसके प्रूफ हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पर रहकर उतना अध्ययन किया है, फिर विदेशों में ले गए हैं, फिर जो भी ट्रांसलेट करके उसको उस तरह से फैलाया है। बाकी बुद्ध का ये हो सकता है कि उनका जन्म भारत में हुआ है, और बहुत लड़ाइयाँ या ये जो भारत में चल रहा था, उससे उन्होंने शांति का जो संदेश दिया, तो एक अच्छी उसमें जो टीचिंग्स हैं वो दी हुई हैं, इसलिए बाद में रखा है उस अवतार को, शुरुआत में नहीं रखा। तो उस वजह वो कारण हो सकता है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। और एक स्लोगन बहुत अच्छा लगा, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाबा ने बहुत अच्छा बताया अव्यक्तवाणी में कि बच्चे हद की बातों में टाइम वेस्ट करके फिर बेहद की स्थिति में टिकना चाहते हैं। सोचते हैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लें, थोड़ा सा चेंज ले लें, फिर उसके बाद बेहद में टिकेंगे, तो उसमें मुश्किलें आती हैं। फिर अगर बेहद की स्थिति में ही रहें तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। माना हद में रहते हुए अगर बेहद में रहने के अभ्यासी बने, जो बाबा कहते हैं कमल फूल समान, अभ्यास आपका वहां हो। जो आज बोला समझदार बन गए, तो निशानी है उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब घर जाना है। वैराग, इसका मतलब कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये सब दुनिया उनको कैसी लगेगी? जैसे परिस्थितियां जैसे एक खेल हैं, और ये सारी दुनिया जैसे जो भी चल रहा है, ये सब एक खेल है, और परिस्थितियां उसमें खिलौने की तरह लगेंगी। तो हदों में फंसेंगे नहीं, बेहद की स्थिति में रहकर, बेहद के चिंतन में रह के उनको क्रॉस करेंगे। तो कहेंगे कि बेहद की स्थिति में रहे तो हद की बातें समाप्त हो गई। अभी हद में ज्यादा समय रहते हैं, फिर बेहद में टिकते हैं, तो बहुत विघ्न आते हैं, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा हद का है, देह भान का, देह के संबंध पदार्थों का, तो वो बैलेंस उसका ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ जी, हार जीत चालू है ना अभी। हाँ, फिर जीत हार हो जाएगी। मतलब ये वो वाली बात हुई ना, जैसे कहते हैं ना, लाइट जो है वैसा कुछ नहीं होता है,
अंधकार मिटा दो तो अपने आप रोशनी है, वैसी वाली बात ना, कि बेहद में रहने लगो तो हद की बातें अपने आप खत्म। हम वो मेहनत हद की बातों को खत्म करने के लिए वो मेहनत करते, वो मेहनत करनी नहीं है। बेहद में टिके रहो तो अपने आप पैसा, लेकिन वो स्थिति बनने में टाइम लगता है। सही बात। हाँ जी, ठीक है, ओके, हो गया। शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।